नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिससे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न के चतुर्थ भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ लग्न, और वृषभ लग्न में मंगल सप्तम भाव और द्वादश भाव इन दोनों ही भावों का स्वामी होता है। सप्तम भाव के सापेक्ष जब ये मंगल अपने से दशम स्थान और लग्न भाव के सापेक्ष जब यह मंगल अपने से चतुर्थ स्थान पर स्थित हो जाता है तो एक निश्चित फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, जब हमने लघु पाराशरी की बात करी थी तो आपको बताया था कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी मृत्यु स्थान होता है, और इन दोनों के ही द्वादश स्थान मतलब द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान ये दोनों ही भाव मारक स्थान होते हैं। यहाँ पर एक मारक भाव का स्वामी एक अत्यंत शुभ भाव यानी कि चतुर्थ भाव में स्थित हो रहा है, तो यहाँ पर यह चतुर्थ भाव को बिगाड़ने वाला होगा, चतुर्थ भाव की हानि करने वाला होगा, चतुर्थ भाव के सापेक्ष संघर्ष कराने वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर यह अपने भाव से एक सप्तम भाव से दशम भाव पर भी स्थित है। दशम भाव होता है प्रदर्शन का। बेसिकली जो दशम भाव होता है वह होता है कर्म क्षेत्र का। दूसरी स्थिति में यदि हम समझें तो कोई भी चीज़ समाज को किस रूप में प्रदर्शित होती है, जैसे हम बात करते हैं दशम भाव के सापेक्ष जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं व्यक्ति के प्रोफेशन की। प्रोफेशन का मतलब होता है कर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र का मतलब होता है हर व्यक्ति अपने कर्म से उसकी एक पहचान होती है, उसका आकलन होता है। जैसे फलाना व्यक्ति टीचर है, वह डॉक्टर है, वह एक बिजनेसमैन है, वो एक IAS है, वह एक मजदूर है। तो यह जो सामाजिक प्रदर्शन होता है वह कर्म क्षेत्र के रूप में व्यक्ति के सामने आता है, या कह सकते हैं कि कर्म क्षेत्र जो होता है वह प्रदर्शन के रूप में सामने आता है। इसी प्रकार से जब हम किसी भी भाव के सापेक्ष दशम भाव को देखते हैं तो वह उस चीज का प्रदर्शन कहलाता है। सप्तम भाव का प्रदर्शन भाव जो होता है वह चतुर्थ भाव होता है। जैसे सप्तम भाव होता है रेगुलर इनकम का, दैनिक आय का। दैनिक आय किसकी कितनी है इसका प्रदर्शन उसकी सांसारिक भोगों की वस्तुओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है। चतुर्थ भाव होता है वाहन का, भूमि का और भवन का। तो व्यक्ति का वाहन कैसा है, व्यक्ति की भूमि कैसी है और व्यक्ति का भवन कैसा है, यह क्राइटेरिया है इस बात का कि व्यक्ति की दैनिक इनकम कितनी है। तो दशम भाव बेसिकली सप्तम भाव का एक आईना होता है, एक प्रदर्शन होता है। तो इसी प्रकार से जब सप्तम भाव का स्वामी अपने से दशम होकर चतुर्थ भाव पर स्थित हो जाता है तो यह सप्तम भाव के सापेक्ष एक प्रदर्शन का माध्यम बन जाता है। तो एक तो प्रेडिक्शन हमने पहले बताई दिया आपको कि यह क्योंकि एक मारक भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव में बैठा है, तो सांसारिक भोगों की उपलब्धता की यदि बात करें कि वाहन, भूमि, भवन इनसे संबंधित जब भी व्यक्ति परचेज करेगा, अवेलेबल करेगा चीज़ों को, उनको अवेलेबल करने में व्यक्ति को कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, कुछ व्यवधान आएंगे, कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। एक तो स्थिति ये हो गई। दूसरी स्थिति ये है कि सप्तम भाव एक केंद्र भाव भी होता है। हमने जब भावों के सिद्धांतों की आपसे बात करी थी तो आपको बताया था कि चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव ये तीनों ही केंद्र भाव होते हैं, कुंडली के शुभ भाव होते हैं, और उसमें भी चतुर्थ से सप्तम बली होता है और सप्तम से दशम बली होता है। इट मीन्स कि सप्तम भाव शुभता के मामले में चतुर्थ भाव से बली होता है, तो शुभत्व में भी यह बेहतर है। मारक केवल इस वे में बन रहा है ये कि जब सांसारिक भोगों की उपलब्धता की बात आएगी, अवेलेबिलिटी की बात आएगी, तो व्यक्ति को संघर्ष कराने वाला होगा। इजी गोइंग नहीं होगा व्यक्ति के लिए कोई चीज़ परचेज करना या सुविधाएं जुटाना, उसमें कुछ व्यवधान आएंगे। स्पेशली 28 साल की उम्र तक तो आएंगे ही, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल की जो आयु होती है वो 28 साल होती है। 28 साल की उम्र तक तो विशेष रूप से आएंगे और संभवतः वह वाहन, भूमि, भवन का क्रय न कर पाए। लेकिन 28वें साल के बाद चीज़ें व्यक्ति के फेवर में आ जाएंगी, तो मंगल का उतना प्रभाव नहीं रहेगा। मंगल के जो इफेक्ट्स होंगे वो कम हो जाएंगे। तब कह सकते हैं कि यह अपने केंद्र भाव के गुण प्रदान करने वाला हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया है कि चतुर्थ से सप्तम बली केंद्र होता है, तो यहाँ पर केंद्र भाव का स्वामी, एक शुभ भाव का स्वामी एक शुभ भाव में बैठ रहा है, तो यह सप्तम भाव और चतुर्थ भाव
दोनों को ही सुविधा प्रदान करने वाला होगा। देखिए सप्तम भाव होता है दैनिक आय का और जीवन साथी का और बिजनेस पार्टनरशिप का भी। विशेष रूप से यदि बात करें जीवन साथी की, पति हो अथवा पत्नी हो, व्यक्ति का जीवन साथी व्यक्ति का साथ निभाने वाला होता है। व्यक्ति का जीवन साथी व्यक्ति को फेवर करने वाला होता है, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है और जीवन में सपोर्ट करने वाला होता है। क्योंकि इसका कारक मंगल है तो एनर्जेटिक होगा व्यक्ति, और मंगल अपने मित्र की राशि में स्थित है। यहाँ पर सूर्य की राशि है, सूर्य मंगल का मित्र है और मंगल सूर्य का मित्र है, ये दोनों परस्पर मित्र होते हैं। तो अपने मित्र की राशि में बैठकर मंगल और भी बली हो जाता है। तो व्यक्ति का जीवन साथी जो होगा वो बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, सांसारिक दृष्टि से भी और व्यक्तिगत दृष्टि से भी। व्यक्तिगत दृष्टि से इसलिए क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी मंगल अच्छी स्थिति में है, और दूसरी स्थिति ये बन रही है कि सप्तम भाव का स्वामी मंगल अपने भाव से दशम भाव पर स्थित है। तो प्रदर्शन जो होगा, जो प्रेजेंटेशन होगा व्यक्ति का, जो उसकी परफॉर्मेंस होगी सामाजिक रूप से, वो बहुत बेहतर होगी। तो एक सम्मानीय पद पे भी हो सकता है, एक अच्छे पद पर भी हो सकता है और समाज में उसकी अच्छी स्थिति भी हो सकती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला हो रहा है। चलिए अब हम देखते हैं द्वादश भाव के सापेक्ष। देखिए एक तो यहाँ पर लघु पारश्री की एक सिद्धांत की हम पहले भी चर्चा करी थी, अब भी चर्चा कर रहे हैं कि द्वादश संबंध का। दूसरा भाव और द्वादश भाव के संबंध के बारे में हम जब चर्चा करी थी तो आपको बताया था लघु पारश्री में कि चाहे द्वादश भाव हो या द्वितीय भाव हो, ये जब भी रिएक्ट करते हैं, जब भी फल देते हैं तो अपने दूसरी राशि के अनुसार फल प्रदान करने वाले होते हैं। मंगल की दूसरी राशि कहाँ पड़ रही है उस हिसाब से ये रेस्पॉन्स करने वाले होते हैं। जो प्रेडिक्शन अभी हम बात कर चुके हैं सप्तम भाव के, वही प्रेडिक्शन एग्जैक्टली मंगल के लिए लागू होते हैं या फिर द्वादश भाव के लिए लागू होते हैं। एक चीज हो गई। अब दूसरी यदि हम इंडिविजुअली इसको देखें, द्वादश भाव होता है एक पृथकतावादी भाव। एक पृथकतावादी भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है तो चतुर्थ भाव से संबंधित चीजों से पृथक करने का प्रयास करता है, सेपरेट कराने का प्रयास करता है। तो यह भी हम बात कर चुके हैं जब हमने सप्तम भाव के सापेक्ष बात करी थी कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को वाहन, भूमि, भवन से संबंधित उपलब्धता में कमी आएगी, उसको संघर्ष करना पड़ेगा। 28वें साल की उम्र तक विशेष रूप से संघर्ष करना पड़ेगा। जो प्रेडिक्शंस यहाँ पर सप्तम भाव के बारे में बात की है वही द्वादश भाव पर भी लागू होते हैं। देखिए चतुर्थ भाव जो होता है माता का भी भाव होता है। यहाँ पर मंगल का बैठना, माता के भाव में मंगल का बैठना माता को कुछ पीड़ा पहुंचा सकता है। वह भी व्यक्ति की जब तक 28 साल की उम्र होती है तब तक माँ को पीड़ा हो सकती है, माता का जीवन संघर्षमय हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी जो पृथकतावादी ग्रह है वह भी चतुर्थ भाव में बैठ रहा है, तो यह व्यक्ति का अपनी माँ से सेपरेशन का भी कारक बन रहा है। 28वां साल माँ के लिए सेहत के मामले में डाउन होगा, पहली चीज। दूसरी बात, मंगल की महादशा अंतरदशा भी व्यक्ति की माँ के लिए रोग कारक हो सकती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये मंगल नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो हमने बात करी सप्तम भाव और द्वादश भाव के सापेक्ष। अब हम बात कर लेते हैं इसके कारकत्व की। मंगल के कारकत्व की जब हम बात करते हैं तो उसके क्या प्रेडिक्शंस होते हैं। देखिए मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष यह मंगल अपने स्थान से द्वितीय स्थान पर है। तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का और पराक्रम का और संघर्ष का। चाहे हम मेहनत की बात करें, चाहे हम परिश्रम की बात करें, हम संघर्ष की बात करें या फिर हम एफर्ट्स की बात करें, व्यक्ति को बहुत अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। व्यक्ति का जीवन इजी गोइंग होगा, व्यक्ति को संघर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक अच्छी उम्र में व्यक्ति वेल सेटल्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तृतीय भाव का कारक अपने भाव से द्वितीय स्थान पर पहुंच रहा है। इस वे में यह पॉजिटिव है। दूसरी बात, अभी जो हम बात कर चुके हैं कि यह एक मृत्यु स्थान भी होता है। तृतीय भाव मृत्यु स्थान का स्वामी चतुर्थ भाव में स्थित है। एक नेगेटिव भाव का स्वामी, एक त्रिषडाय भाव का स्वामी। हमने बात करी थी कि तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव, तीनों ही भाव त्रिषडाय भाव होते हैं
मिश्रित फल प्रदान करने वाले भाव होते हैं। इनके स्वामी मिश्रित फल प्रदान करते हैं, इट मीन्स कि पॉजिटिव फल प्रदान भी करते हैं और नेगेटिव फल भी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव की हमने बात कर ली, हम नेगेटिव की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मारक स्थान होता है, त्रिषडाय भाव होता है, उसका स्वामी जब एक अत्यंत शुभ भाव में बैठता है तो उसकी हानि करने वाला होता है। ये भी हम बात कर चुके हैं कि व्यक्ति की 28 साल की उम्र तक मंगल विशेष रूप से व्यक्ति को संघर्ष कराने वाला होगा। यदि हम षष्ठम भाव के सापेक्ष यदि देखते हैं, छठे भाव के सापेक्ष यह मंगल अपने भाव से एकादश स्थान पर स्थित है, लाभ भाव पर स्थित है। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। रोग के सापेक्ष, ऋण के सापेक्ष और शत्रु के सापेक्ष व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला यह मंगल बन जाता है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं व्यक्ति का प्रोफेशन रोग से भी रिलेट कर सकता है, ऋण से भी रिलेट कर सकता है, शत्रु पक्ष से भी रिलेट कर सकता है। क्या हो सकता है? मेडिकल के क्षेत्र से व्यक्ति जुड़ा हुआ हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर से व्यक्ति जुड़ा हुआ हो सकता है, अथवा व्यक्ति शत्रु पक्ष से रिलेट करने वाला होता है। उसमें क्या हो सकता है? व्यक्ति फौज की नौकरी कर सकता है, व्यक्ति पुलिस की नौकरी कर सकता है, व्यक्ति किसी भी डेयर से संबंधित फील्ड में वर्क कर सकता है। छठे भाव के सापेक्ष क्योंकि यह लाभान्वित करने वाला है, तो छठे भाव के सापेक्ष पॉजिटिव ही फल प्रदान करने वाला होगा। व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, जब जब उसको रोग होंगे तो जल्दी वह कवर अप भी कर लेगा। व्यक्ति जब जब लोन ले लेगा तो जल्दी ही चुका देगा। वैसे तो लोन की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अगर पड़ेगी तो वो जल्दी ही उसको चुका देने वाले होंगे। और शत्रु पक्ष की यदि बात करें तो व्यक्ति शत्रुओं का संहारक होता है, व्यक्ति के शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाते। तो शत्रुओं के मामले में भी यह मंगल बेहतर फल प्रदान करने वाला हो जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं मंगल की दृष्टियों की। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, एक तो चतुर्थ दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि होती है और अष्टम दृष्टि होती है। पहले हम बात कर लेते हैं चतुर्थ दृष्टि की। मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। हमने बात करी थी कि मंगल की चौथी दृष्टि सुख प्रदान करने वाली होती है, मंगल की चौथी दृष्टि सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। सप्तम भाव के सापेक्ष यह दृष्टि शुभ फल प्रदान करने वाली हो जाती है। और यहाँ पर मंगल अपनी ही राशि को देख रहा है। यहाँ पर एक सिद्धांत की बात करेंगे कि कभी भी कोई ग्रह यदि अपने राशि स्थान को देखता है, अथवा यदि कोई ग्रह अपने कारक स्थान को देखता है, अथवा यदि कोई ग्रह अपने उच्च स्थान को देखता है, तो उसकी हानि करने वाला नहीं बनता। उसको यदि फायदा नहीं पहुंचाएगा तो उसकी हानि भी नहीं करेगा। वैसे तो जनरली अगर बात करें तो वो फायदा पहुंचाने वाला होता है। यह मंगल फायदा पहुंचाने वाला हुआ। क्यों? क्योंकि अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है और शुभ स्थिति में है, तो ऐसे में ये फायदा पहुंचाएगा। तो मंगल की जो दृष्टि भी होगी वो शुभ फल प्रदान करने वाली होगी। और विशेष रूप से क्योंकि चौथी दृष्टि जो होती है मंगल की, वो विशेष सुख प्रदान करने वाली होती है और विशेष सुरक्षा भी प्रदान करने वाली होती है। व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति केयर वाला होगा, बहुत चिंतित होगा, उनकी सुरक्षा की भावना उसके मन में होगी, अपने जीवन साथी को सुख प्रदान करने वाला होगा। रेगुलर इनकम की बात करें तो व्यक्ति की रेगुलर इनकम एक अच्छी स्ट्रेंथ में होगी, अथवा सप्तम भाव से संबंधित और भी अन्य जो कंटेंट्स हैं उनके परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो ये शुभ फल प्रदान करने वाला ही होगा। देखिए सप्तम भाव के सापेक्ष अगर भी आपको और विस्तार से जानना है तो आप हमारी संबंधित सीरीज को देख सकते हैं, जिसमें हमने सप्तम भाव के बारे में विस्तार से चर्चा करी है। इवन 1 से लेके द्वादश भाव के बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी है आपसे। तो यदि आपको सप्तम भाव के बारे में और अत्यधिक जानना है तो आप उस सीरीज को देख सकते हैं। मंगल की यहाँ से सप्तम दृष्टि और सीधी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। हमने बात करी थी जब भी सीधी दृष्टि की बात करते हैं या फिर जब भी हम सप्तम दृष्टि की बात करते हैं तो वह एज इट इज फल प्रदान करने वाली होती है। मंगल ऐसी स्थिति में अपने मित्र की राशि पर बैठकर शुभ होकर जब दृष्टि प्रदान करता है तो इसकी दृष्टि भी शुभत्व प्रदान करने वाली होती है। हालांकि यह अपने समभाव रखने वाले शनि की राशि को देख रहा है, लेकिन यहाँ पर मंगल कर्म क्षेत्र के मामले में व्यक्ति को शुभत्व प्रदान करने वाला होगा। व्यक्ति का जो कर्म क्षेत्र होगा वो बेहतर होगा, एक अच्छी उम्र में व्यक्ति सेटल्ड हो जाएगा, जैसे अभी हम बात कर चुके हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में देखें तो यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला बन रहा है। मंगल की यहाँ से अष्टम दृष्टि एकादश भाव पर है, लाभ भाव पर है।
हमने बात करी थी कि मंगल की अष्टम दृष्टि विध्वंसकारी होती है, मंगल की अष्टम दृष्टि नुकसान करने वाली होती है, नेगेटिव फल प्रदान करने वाली होती है, आक्रामक दृष्टि होती है। यहाँ पर क्योंकि यह लाभ भाव को देख रहा है मंगल, तो अपनी महादशा, अपनी अंतर्दशा और अपने वर्ष में यह व्यक्ति को लाभान्वित न करके नुकसान प्रदान करने वाला होगा, व्यक्ति को नुकसान होंगे। जैसे अभी पहले भी हम प्रेडिक्शन में बात कर चुके हैं कि 28वें साल तक तो व्यक्ति का संघर्षमय जीवन रहेगा। मंगल की महादशा और अंतर्दशा में भी व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरी चीज, यदि इस मंगल की अष्टम दृष्टि की बात करते हैं तो यह मंगल की अष्टम दृष्टि व्यक्ति को लाभान्वित नहीं करती, इवन उसका नुकसान करने वाली होती है, नुकसान पहुंचाने वाली होती है। तो व्यक्ति की डेस्टिनी बेसिकली वर्क नहीं करेगी। 28 प्लस की अवस्था के बाद व्यक्ति वेल सेटल्ड हो जाएगा। अब दूसरी चीज और एक आती है कि व्यक्ति यदि वेल सेटल्ड नहीं होगा, व्यक्ति लाभान्वित नहीं होगा, तो फिर तो जीवन संघर्षमय होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि तृतीय भाव के सापेक्ष भी है, द्वितीय भाव पर स्थित है। तो व्यक्ति की जो ओवरऑल जो स्थिति दिखाई देती है ना, वो ये दिखाई देती है कि व्यक्ति की बैकग्राउंड अच्छी होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव व्यक्ति के अपने घर का भी है। व्यक्ति की जो बैकग्राउंड होगी ना, वो बेहतर होगी। तो यदि व्यक्ति नुकसान भी कर देता है, कोई बिजनेस सेटअप करता है, उसमें नुकसान हो जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। या फिर अगर वो 28वें साल तक नहीं कमा पाता है, संघर्ष करता है, या फिर संघर्ष तो नहीं कहेंगे, नहीं कमा पाता है, या उसकी कोई सेटिंग नहीं बनती है किसी क्षेत्र में, तो भी उसको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, या वो संघर्ष की श्रेणी में उस व्यक्ति के लिए नहीं आती है। अब यदि हम इसके प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में जॉब होल्डर ज़्यादा यह दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर छठे भाव के सापेक्ष यह लाभ स्थान पर है। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल और केवल मंगल के परिप्रेक्ष्य में। वृषभ लग्न हो और मंगल यदि चौथे भाव में बैठ जाए तो क्या हो सकता है। यदि हम इसके प्रोफेशन की एग्जैक्टली बात करें कि जॉब करे या बिजनेस करेगा, वह अलग योग होंगे। जब हम योगों की बात करेंगे ना इस प्रकार के, तो आपको विस्तार से इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम अभी ये बात नहीं कर रहे हैं कि ये नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, लेकिन हम एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं। यदि हम छठे भाव के सापेक्ष देखते हैं, क्योंकि छठा भाव जो होता है ना, वो नौकरी का होता है, वह सेवा का होता है। छठे भाव के सापेक्ष यदि हम देखते हैं तो एट ए ग्लांस या फिर केवल मंगल के प्रेडिक्शंस की यदि हम बात करते हैं तो व्यक्ति नौकरी करने वाला होगा, और उस नौकरी के बाद व्यक्ति अपना बिजनेस सेटअप भी कर लेगा, क्योंकि यहाँ से मंगल बिजनेस के भाव को देख रहा है। छठा भाव होता है नौकरी का और सातवां भाव होता है बिजनेस का। तो छठे भाव के सापेक्ष तो यह मंगल चतुर्थ भाव पर है, लेकिन चतुर्थ भाव से शुभ मंगल सप्तम भाव को भी देख रहा है। यहाँ से इसकी सुख प्रदान करने वाली दृष्टि बन रही है। तो नौकरी करने के पश्चात यह अपना व्यक्ति बिजनेस सेटअप भी करता है। संभवतः वो 28 साल की उम्र के बाद ही कर पाएगा। ठीक है, तो हमने बात करी मंगल की दृष्टियों की। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। मंगल के क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, यदि हम द्वादश भाव के सापेक्ष बात करें या फिर हम सप्तम भाव के सापेक्ष बात करें, तो ये मंगल मारक का फल प्रदान करने वाला हो रहा है। कुछ महीनों में मारक का फल प्रदान करने वाला हो रहा है, और अन्य जो कंटेंट्स देखते हैं और जो प्रेडिक्शंस देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नुकसानदायक ये लग नहीं रहा है। तो इसके लिए एक सिंपली उपाय आप ये कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन समय समय पर आप कराते रहें। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा उपाय ये भी कर सकते हैं कि सुंदरकांड का आप पाठ करें। मंगलवार के लिए दिन करें, सप्ताह में एक बार करें, अथवा कुछ समय के लिए डेली भी कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी अभी वर्क नहीं कर रही है, या 28 साल की उम्र से पहले की आपकी अवस्था है, अथवा आपकी मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। देखिए, मंगल की महादशा और अंतर्दशा में भी मंगल के वो फल प्राप्त होंगे, वो नेगेटिव फल प्राप्त होंगे। तो अगर ऐसी स्थिति चल रही है तो फिर आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए रेगुलर। अगर आप वो करते हैं तो जीवन सहज होगा और सरल होगा। बाद बाकी चीज़ों में देखें तो मंगल क्योंकि बेहतर फल प्रदान कर रहा है, तो इसको मूव कराने की आवश्यकता नहीं है, इसके प्रभाव को मूव कराने की आवश्यकता नहीं है। तो इन दोनों में से ही सुंदरकांड कर सकें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन करा लीजिएगा। स्वयं आप ना करें, क्योंकि ये मंगल मारक भी हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी वृषभ लग्न के चतुर्थ भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे
वृषभ लग्न के पंचम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार।